मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ, और वह है कि जन्म लग्न के आधार पर जाने अपना भाग्योदय कारक वर्ष और कष्टप्रद वर्ष। आप सभी जानते हैं कुंडली में जन्म कुंडली अथवा हम कह सकते हैं लग्न कुंडली का बहुत ही महत्व होता है। वैसे तो नवमांश कुंडली, कारकांश कुंडली, बृहस्पति कुंडली, सप्तमांश बहुत सारी कुंडलियाँ बनती हैं, परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होती है वह होती है लग्न कुंडली। तो लग्न कुंडली के आधार पर चाहे आपके मार्केश का निर्धारण करना हो, मांगलिक निर्धारण करना हो, काल सर्प दोष की विवेचना करनी हो, या 12 भाव लग्न से लेकर के 12 भावों के फलादेश को प्राप्त करना हो, इसमें जन्म लग्न की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लग्न के आधार पर आप अपने जीवन में कौन कौन से वर्ष आपके भाग्योन्नत कारक होंगे उनको कैसे जान सकते हैं, और लग्न के आधार पर ही आपके जीवन में कौन से वर्ष होंगे जो कष्टप्रद होंगे, उन कष्टप्रद वर्षों को कैसे आप जान सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे आप इस तरह की डाली जाती हैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। सबसे पहले आपको मैं बतलाता हूँ कि लग्न के आधार पर, जन्म लग्न के आधार पर आपको भाग्योदय कारक वर्ष और कष्टप्रद वर्ष कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मेष लग्न। मेष लग्न का मालिक मंगल होता है और भाग्येश यहाँ पर बृहस्पति होता है। मेष लग्न वालों के लिए 16वां, 22वां, 28, 32, 36, 16, 22, 28, 32, 36 ये वर्ष भाग्योन्नत कारक होते हैं, जबकि मेष लग्न वालों के लिए दूसरा, चौथा, 11वां, 16वां और 29वां वर्ष कष्टप्रद होता है। दूसरी लग्न होती है वृष लग्न। वृष लग्न का मालिक शुक्र होता है। वृष लग्न में जिनका जन्म होता है उनके लिए 28वां, 36वां, 42वां और 48वां ये वर्ष उनके लिए बहुत ही भाग्योन्नत कारक होता है। परंतु जो वृष लग्न वालों के लिए पहला, 13वां, 18वां, 33, 43 और 58 ये वर्ष कष्टप्रद होते हैं, इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरी लग्न है मिथुन लग्न। यदि आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है तो आपके लिए 22, 32, 35, 36 और 42वां वर्ष बहुत ही भाग्योन्नत कारक होगा। परंतु दूसरा, चौथा, 10वां, 13वां, 38वां और 48वां ये वर्ष आपके लिए कष्टप्रद हो सकते हैं, सावधानी बरतना चाहिए। यदि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है, कर्क लग्न का मालिक चंद्रमा है, तो कर्क लग्न के अनुसार आपको 16वां, 24वां, 25वां, 28वां, 32वां, 36वां और 40वां ये वर्ष आपके लिए भाग्योन्नत कारक होंगे। परंतु पहला, 5वां, 25वां, 39, 48 और 62 ये वर्ष जो होंगे आपके लिए कष्टप्रद रहेंगे, इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगली लग्न है सिंह लग्न। यदि आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है तो आपके लिए भाग्योन्नत कारक जो वर्ष हैं वो इस प्रकार हैं: 16, 22, 24, 26, 28, 32 ये वर्ष आपके लिए भाग्योन्नत कारक होंगे। और आपके लिए तीसरा, 5वां, 12वां, 28, 36 और 49 ये वर्ष आपके लिए कष्टप्रद होते हैं, सावधानी बरतनी चाहिए। कन्या लग्न में यदि आपका जन्म हुआ है, कन्या लग्न वालों के लिए 25, 32, 35, 36 और 42 ये वर्ष भाग्योन्नत कारक होते हैं। परंतु दूसरा, चौथा, 15, 23, 25, 35, 45 और 56वां वर्ष कष्टप्रद होता है। तुला लग्न वालों के लिए 25, 27, 32, 37, 35 और 47वां वर्ष भाग्योन्नत कारक होता है। परंतु 3, 6, 8, 15, 27 और 31वां वर्ष कष्टप्रद होता है। वृश्चिक लग्न में यदि आपका जन्म हुआ है तो वृश्चिक का मालिक मंगल होता है, लग्न से आपका मंगल है। आपके लिए भाग्योन्नत कारक वर्ष हैं 24, 28, 32, 36 और 44। परंतु आपके लिए कष्टप्रद वर्ष हैं 2, 6, 11, 27 और 58वां। अगली लग्न है धनु लग्न। यदि आपका जन्म धनु लग्न में हुआ है, धनु लग्न के मालिक बृहस्पति होते हैं।
आपके लिए श्रेष्ठ जो भाग्योन्नतकारक वर्ष हैं वो 22, 23, 27, 32 और 36 हैं, जबकि आपके लिए 1, 3, 10, 18, 21, 37 और 42वां वर्ष आपके लिए कष्टप्रद है। मकर लग्न में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए 22, 24, 28, 32 और 46 वर्ष जो होता है वह कष्टप्रद न होकर के बहुत भाग्योन्नतकारक होता है, परंतु जो है मकर लग्न वालों के लिए 3रा, 5वां, 13वां, 27, 33 और 57वां वर्ष कष्टप्रद होता है। कुंभ लग्न में यदि आपका जन्म हुआ है तो कुंभ लग्न के मालिक शनि होते हैं। तो कुंभ लग्न में जन्म होने पर आपके लिए भाग्योन्नतकारक वर्ष जो हैं वह 25, 28, 36, 42 और 45वां हैं, जबकि कष्टप्रद वर्ष आपके लिए 2, 4, 13, 28, 33, 42, 48 और 54वां होते हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम लग्न जो है वह मीन लग्न होती है, जिसके मालिक बृहस्पति हैं। तो मीन लग्न वालों के लिए श्रेष्ठ या भाग्योन्नतकारक वर्ष जो होते हैं वह 24, 28, 33, 38 और 45वां होता है, जबकि मीन लग्न में वालों के लिए 1, 7, 10, 13, 16, 26, 29, 38 और 42वां वर्ष कष्टप्रद होता है। ये रहा आपके लग्न के आधार पर आपके लिए भाग्योन्नतकारक और कष्टप्रद वर्षों की सूची। आप इस चैनल को अंत तक देखेंगे इस वीडियो को, उसमें एक सूची भी अंत में डाली जाएगी जो आपको मिल जाएगी कि आपके लग्न के आधार पर आप देख लेंगे कौन सा वर्ष आपके लिए भाग्योन्नतकारक है, कौन सा वर्ष कष्टप्रद है। ये लग्न के अनुसार तालिका है। इसके अतिरिक्त महादशा और गोचर का भी प्रभाव जीवन पर पड़ता है, जो स्थूल चीज़ें हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने महादशा का और गोचर का भी विचार अवश्य करें। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अन्य लोगों में शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।